कि हमारे पास कितने टाइप के पंप हैं। आज वाल्व के बारे में स्टडी करेंगे कि प्लम्बिंग सर्विसेज में हम कौन कौन से टाइप के जो वाल्व हैं वो यूज करते हैं। तो कोई इंपॉर्टेंट है इसमें से कोई 2-3 वाल्व जो है वो पूछ लेता है एग्जाम में, कई बार लॉन्ग क्वेश्चन में भी सकता है और शॉर्ट में भी दे सकता है। तो इसमें से क्वेश्चंस आपके बनते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना कि आपके वॉल्स की कौन कौन सी कैटेगरीज हैं और क्या उनके फीचर्स हैं, एप्लीकेशंस हैं। इसको हम जो रियल पिक्चर्स हैं वॉल की, बुक में आपकी वो दी नहीं हुई है, बुक में सिर्फ एक डायग्राम आपके ड्रॉ किए हुए हैं। तो नेट से मैंने कुछ रियल पिक्चर्स डाउनलोड करके उसको पीपीटी में डाल के वो आपको दिखाने की कोशिश करूंगा मैं साइड बाय साइड। तो वो आपने देखना है कि रियलिटी में वो वॉल्व कैसा दिखता है, तो उससे आपको ज़्यादा कंसेप्ट क्लैरिटी आएगी। ठीक है, तो देखते हैं वाल्व क्या होता है। फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ पाइपलाइन द वाल्व मेड अप ऑफ आयरन और ब्रास। तो वाल्व बने होते हैं आयरन के या ब्रास के, पाइपलाइन जो है उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। ठीक है, और वाटर सप्लाई जो है सिस्टम उसमें इसको यूज करते हैं मेन्स में। वाल्व का मेन फंक्शन क्या होता है, टू स्टॉप और कंट्रोल द फ्लो ऑफ फ्लूइड। अगर वाल्व को हम ओपन रखेंगे तो उसमें से पानी का फ्लो चलेगा पाइप में से, अगर उसको बंद कर देंगे तो वो पानी के फ्लो को रोक देगा। ठीक है, तो जैसे लिक्विड गैस की सप्लाई है कहीं पे या वाटर की सप्लाई है, तो उसमें अगर हम वाल्व लगा रहे हैं बीच में कहीं पे, तो उसको अगर हम वाल्व को क्लोज करेंगे तो वो उसकी सप्लाई को रोक देगा, और अगर उसको हम ओपन करते हैं तो वो सप्लाई को रेगुलरली जो है वो जाने देगा। ठीक है, तो मेन जो वाल्व का फंक्शन है वो ये है कि टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ फ्लूइड और liquid gas which is flowing through the pipeline. Then valve are used to operate the distribution system as well as to control the treatment processes, pumps and other equipments. तो वाल्व का जो मेन फंक्शन है वो क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को ऑपरेट करना। जैसे भी हमने पहले पढ़ा था कि हमारे पास अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ग्रिड आयरन है, जैसे हमने पढ़ा था ट्री सिस्टम है, स्टार्टिंग में हमने पढ़े थे ना जो अलग अलग हमारे लेआउट हैं डिस्ट्रीब्यूशन के, तो उनमें हमने पढ़ा था कि वाल्व इंस्टॉल होते हैं। रिंग आयरन सिस्टम था जैसे, तो ये वो वाले वाल्व्स हैं कि उसमें हम जो सप्लाई देते हैं पानी की उसको हम रेगुलेट कैसे करते हैं वाल्व्स के थ्रू। तो इसमें हम अलग अलग तरह के वाल्व पढ़ेंगे, जैसे कि यहाँ पे आपको 10 तरह के वाल्व दिखाई दे रहे हैं, स्लूस वाल्व और स्ट्रोक वाल्व, एयर रिलीफ वाल्व, देन रिफ्लक्स वाल्व, चेक वाल्व और नो रिटर्न वाल्व। ऐसे ही आपको यहाँ पे 10 टाइप के जो वाल्व हैं ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो एक बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्लूस और स्टॉप वाल्व। ये जो बुक में आपको डायग्राम है लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है इस तरह से होगा, और राइट साइड में जो है ये रियलिटी में आपको ऐसे दिखता है वाल्व, जो स्लूस वाल्व या स्ट्रोक वाल्व है। अगर आप कहीं पे देखोगे तो ये इस तरह से आपको दिखाई देगा, इंस्टॉल हो रखा है। इसको गेट वाल्व भी कहते हैं, और दे आर प्रोवाइडेड एट स्ट्रीट कॉर्नर्स वेयर पाइपलाइन इंटरसेक्ट। तो स्ट्रीट के जो कॉर्नर्स हैं गलियों में जहाँ पे कि दो पाइपलाइन जो है आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, आपस में क्रॉस करती हैं, वहाँ पे गेट वाल्व को इंस्टॉल किया जाता है, या फिर स्लूस वाल्व भी इसको कहते हैं और स्ट्रोक वाल्व भी कहते हैं। कास्ट आयरन के ये बने होते हैं, दीज आर मेड अप ऑफ कास्ट आयरन एंड इट इज यूज्ड टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ लिक्विड इन पाइप्स। तो पाइपलाइन में जो लिक्विड का फ्लो है उसको ये रेगुलेट करते हैं। तो इसमें आप देखेंगे ऊपर एक हैंडल भी लगा हुआ है, ये जो इसमें दिखाई दे रहा है आपको, ये राउंड राउंड से ऊपर जो बना हुआ है ये एक हैंडल व्हील है। तो इसको जब आप रोटेट करते हो हैंडल व्हील को, तो रोटेट करोगे एक साइड में तो ये जो है ये खुल जाएगा, जो वाल्व है ऊपर से ऊपर रोटेट होकर ऊपर की तरफ जाएगा और ये ओपन हो जाएगा। जैसे सेकंड वाले डायग्राम में आपको दिख रहा है कि नीचे से जो एरो दिखा रहे हैं, दो एरोस, यहाँ से क्या है पानी का फ्लो जो है वो चालू हो गया है, और फर्स्ट वाले में जो है वो फ्लो रुका हुआ है। तो इसको हमने फर्स्ट वाले में क्लोज कंडीशन में दिखाया हुआ है और सेकंड वाले में इसको जो है हमने ओपन कंडीशन में दिखाया हुआ है। तो ऐसे ही हम इसको जब रोटेट करेंगे ऊपर से हैंडल को, तो हम इसको रेगुलेट कर सकते हैं, इसको ओपन या क्लोज कंडीशन में इसको हम लेके आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एयर रिलीफ वाल्व। अब इसके नाम से पता चल रहा है हमें एयर रिलीफ वाल्व क्या होता है। जैसे कि लेफ्ट साइड में आपको इसका क्रॉस सेक्शन दिखाई दे रहा है, इसमें नीचे क्या है पानी भरा हुआ है। ठीक है, तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि पाइपलाइन में जहाँ पे पानी फ्लो कर रहा है प्रेशर के साथ, तो उसमें अगर कहीं पे एयर एक्यूमुलेट हो जाती है, अंदर हवा भर जाती है, तो ताकि पाइप फटे ना प्रेशर की वजह से,
तो अगर उसमें कहीं पे हवा भर जाती है तो उसको हम हवा को रिलीव करते हैं, रिलीज करते हैं ऊपर की तरफ, और ताकि अंदर जो है वो प्रेशर, एक्सेस प्रेशर ना क्रिएट हो। अगर एक्सेस प्रेशर क्रिएट होगा तो उससे क्या होगा कि पाइप के बर्स्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो एयर रिलीफ इसके नाम से पता चल रहा है कि ये एयर जो है उसको रिलीज करने के लिए काम आता है। दीज एंश्योर द सेफ्टी ऑफ पाइप अगेंस्ट कोलैप्स। कोलैप्स मतलब कि पाइप ज़्यादा प्रेशर की वजह से फट सकती है, तो वो उसको पाइप को उसके अगेंस्ट सेफ रखता है। व्हेन प्लेस्ड एट पॉइंट्स ऑफ लो प्रेशर, तो जहाँ पे भी प्रेशर वेरी करेगा वहाँ पे अगर पाइप में प्रेशर ज़्यादा है या कम है या अंदर हवा इकट्ठी हो गई है तो उसकी वजह से पाइप जो है वो बर्स्ट हो रही है, तो उसको ये बचाता है फटने से। दिस प्रोवाइड एन एग्जिट फॉर एक्यूमुलेटेड एयर। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे एरो के अंदर ये दो एरोज जो दिखा रखी है ऊपर की तरफ, यहाँ पे क्या है, हवा एक्यूमुलेटेड है। तो ये क्या कर रहा है, उसको हवा को वहां से एग्जिट करवा रहा है। जैसे राइट साइड में आप देखेंगे तो ये इसका डायग्राम है, यहाँ पे एक ओपनिंग बनी हुई है, यहाँ इस ओपनिंग से क्या है जो हवा है वो बाहर रिलीज हो जाती है। तो इसको हम पाइपलाइन में कहीं पे भी इसको इंस्टॉल कर देते हैं, पाइप के बीच का एरिया जो है वहाँ पे, ताकि बीच में जो हवा स्टेगनेंट है इकट्ठी हो रही है उसको ये बाहर रिलीज कर सके। ठीक है। दीज आर प्लेस्ड अलोंग द पाइप लाइन एट समिट ऑन बोथ साइड ऑफ द गेट वॉल। तो जहाँ पे गेट वॉल प्रोवाइडेड होता है उसके दोनों साइड में इसको हम पाइप के साथ अटैच कर देते हैं। कास्ट आयरन का एक बना होता है, ठीक है। और मेनली इसका फंक्शन क्या है, टू रिलीज द एयर एंड टू मेंटेन द एयर प्रेशर। जो फ्लो है पाइपलाइन के अंदर उसका जो प्रेशर है उसको ये प्रॉपरली मेंटेन करके रखेगा। ठीक है। इसमें दो वाल में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो। ये जो हमने अभी दो तरह के वाल पढ़े हैं, किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो, डाउट है तो। सर रिपीट करना है एक बार। ओ सर। कौन से वाला, ये कौन से वाला? ये सर एयर रिलीफ। एयर रिलीफ वाल, एयर रिलीफ वाल। हाँ, तो एयर रिलीफ वाल क्या है कि जैसे आप लेफ्ट साइड में एक पाइपलाइन देख रहे हो, इसमें क्या है, पानी इकट्ठा हो रहा है नीचे, ठीक है, पानी फ्लो कर रहा है यहाँ से। तो इसमें क्या है, जब हवा भरती है ना पाइप के अंदर, अगर हाँ जी पाइप सर। के अंदर कहीं पे हवा एक्यूमुलेट होती है तो उस पाइप को हमें रिलीव करना पड़ता है हवा को, क्योंकि अगर वो इकट्ठी होती रहेगी तो पीछे से पानी अगर हाई प्रेशर से आएगा तो प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाएगा कि जो पाइप है वो कोलैप्स कर सकती है, वो फट सकती है। तो इस वजह से यहाँ पे हमने ये वर्ड यूज़ किया है, दीज एंश्योर द सेफ्टी ऑफ पाइप अगेंस्ट कोलैप्स। तो पाइप को ये कोलैप्स होने से या फटने से बचाता है। और कैसे बचाता है, अब देखो यहाँ पे नीचे ये ब्लू, स्काई ब्लू कलर का जो आपको दिख रहा है ये पानी है, ठीक है। पानी हाँ के जी ऊपर सर। यहाँ पे ये हमने एक वाल लगा रखा है। तो जब ये एरो देखो, दो एरो जो है ये ऊपर की तरफ आ रही है ना, इसका मतलब क्या है कि जब पानी यहाँ पे बढ़ रहा है, पानी का लेवल बढ़ रहा है और ऊपर जो है हवा का प्रेशर बढ़ रहा है, हवा का एक्यूमुलेटेड है। जहाँ पे दो एरोज आपको दिख रही है ना, यहाँ पे हवा जो है वो इकट्ठी हो रखी है। तो जब ये अब अगर यहाँ पे वाल्व नहीं होगा तो पानी जब इसमें ऊपर लेवल बढ़ेगा और हवा अंदर इकट्ठी हो रखी है तो ये क्या करेगा, पाइप पे प्रेशर लगाएगी हवा, और इससे पाइप फट भी सकती है। तो इस हवा को बाहर निकालने के लिए हमने यहाँ पे सिस्टम जो है ये इंस्टॉल किया है, ताकि ये जो एक्यूमुलेटेड एयर है इसको हम एक वाल्व की हेल्प से इसको हम बाहर निकालें। तो जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो जो ऊपर वाली ये ब्लैक ब्लैक कलर की जहाँ पे ओपनिंग के साथ ये दी हुई है ना, ये जो पॉइंटेड है ऊपर, ये खुल जाएगी, नीचे की तरफ आ जाएगी ये। और ऊपर से क्या है, जो सुराख है वो खुल जाएगा और हवा जो है वो बाहर निकल जाएगी। ठीक है। तो जो एयर प्रेशर है अंदर, इसको मेंटेन करने के लिए ये जो वाल्व है ये काम करेगा। ठीक है, ठीक है सर। क्लियर हुआ? यस सर। हाँ, तो अब नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है वो कौन सा था, नेक्स्ट है रिफ्लक्स वाल्व। ठीक है, रिफ्लक्स वाल्व और चेक वाल्व और नॉन रिटर्न वाल्व। ठीक है, इसके भी जो जितने भी ये वाल्व हैं इसमें इनके नाम से कुछ ना कुछ ही इंडिकेट करते हैं। अब जैसे यहाँ पे चेक वाल्व है या नॉन रिटर्न वाल्व है, इसका मतलब क्या है, नॉन रिटर्न मतलब कि ये सिंगल यूनिडायरेक्शनल फ्लो प्रोवाइड करेगा। ये एक डायरेक्शन में जो पानी का फ्लो है वो जनरेट करेगा, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जनरेट नहीं करेगा। अब देखो यहाँ पे पहले तो डायग्राम देखो लेफ्ट हैंड साइड में जो इसका क्रॉस सेक्शन दिखा रखा है, इसमें जो एरो है ये आपको क्या दिखा रही है, जो पहले वाला डायग्राम है कि वाटर का फ्लो है जो वो एक तरफ जा रहा है। ठीक है, तो जब ये एक तरफ जाएगा तो ऊपर जो येलो येलो कलर का इसमें ये स्लिट दिखाए हुए हैं, ये जो येलो येलो कलर का स्लिट दिखा रखा है जहाँ पे ये बी लिखा हुआ है,
जब पानी इस तरफ जाएगा तो बी कलर का ये जो बना हुआ है ऑरेंज से कलर की प्लेट बनी हुई है, ये आगे की तरफ पुश होगी और पानी जो है वो ये खुल जाएगा और यहाँ से ये पानी जो है वो साइड निकल के आगे फ्लो कर जाएगा। ठीक है, लेकिन ये अब एक डायरेक्शन में तो फ्लो कर गया। अब हम कह रहे हैं कि ये जो वाल्व है ये नॉन रिटर्न वाल्व है, मतलब यूनिडायरेक्शनल है। तो दूसरे डायग्राम में जब पानी जो है वो उल्टी डायरेक्शन में आएगा, जैसे कि अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये जो यहाँ पे ऑरेंज कलर का आपको दिख रहा है जो बीच में स्लिट दिया हुआ है, ये बंद रहेगा और ओपनिंग जो है वो भी बंद रहेगी। तो ये पिछली डायरेक्शन में पानी फ्लो नहीं होगा, पानी सिर्फ जो है वो यूनिट डायरेक्शन फ्लो में ही जाएगा, एक डायरेक्शन में ही जाएगा। इसीलिए यहाँ पे ये दिया हुआ है कि इट प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ वाटर इन वाटर मेन्स। तो वाटर मेन में क्या है कि पानी का जो बैकफ्लो है उसको ये रोकता है वाटर मेन में जाने के लिए। बैक फ्लो रोकने की क्या जरूरत है? अब मान लो कि आपके घर में पानी जा रहा है, ठीक है, टैंकी में पानी चढ़ गया, टैंकी में ऊपर आपने पानी चढ़ाया है और वो एक अच्छी हाइट पे है, तो अगर बैक फ्लो को हम नहीं रोकेंगे तो वहां से पानी दोबारा वापस भी तो फ्लो कर सकता है ना उस पाइप के अंदर जहाँ से पानी की सप्लाई जा रही है। तो उस बैक फ्लो को रोकने के लिए, ताकि हमने जिस लोकेशन पे हमने पानी को सप्लाई किया है वहां से पानी वापस ना आए, बैक फ्लो ना हो, वहां पे हम रिफ्लक्स वाल्व या चेक वाल्व को लगाते हैं। ये जितने भी वाल्व हैं इनके कोई ना कोई पर्टिकुलर फंक्शंस हैं, इनको कहीं ना कहीं अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग हम इंस्टॉल करते हैं और हर एक जो वाल्व है वो अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन जो है उसको ये प्ले कर रहा है। ठीक है, तो इसके जो पॉइंट्स हैं वो ये हैं, इट प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ वाटर इन वाटर मेन्स। वाटर मेन्स में जो बैकफ्लो है उसको ये रोकता है। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो टर्म्ड एज नॉन रिटर्न वाल्व। तो इसीलिए इसको हम जो है नॉन रिटर्न वाल्व भी कहते हैं, क्योंकि ये बैकफ्लो को रोकता है। दिस इज इंस्टॉल्ड एट डिलीवरी साइड ऑफ द पंपिंग सेट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द वाटर टू फ्लो पंप स्टॉप। तो जब हमने जो पंपिंग सिस्टम है उसको हमने जब बंद कर दिया, स्टॉप कर दिया, तो उस पाइप के अंदर जहाँ पे हमने पानी भेजा था रिजर्वायर में, जैसे एलिवेटेड रिजर्वायर है, ऊपर टैंकी वगैरह है, वहां से वापस पानी नीचे ना आए, तो रास्ते में हमने ये जो है चेक वाल्व या रिटर्न नॉन रिटर्न वाल्व लगा रखे हैं ताकि बैकफ्लो ना हो। These valves have a metallic disc resting against a projection to which a hinge is attached. डिस्क है इसके अंदर, जैसे ये बी जो है ये इंडिकेट कर रहा है, इसमें बी पॉइंट जो है यहाँ पे एक मेटेलिक डिस्क आपको दिख रही है ऑरेंज से कलर की, ये एक डिस्क है जो कि बैक फ्लो को रोकती है ताकि पानी जो है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में जा सके, वो वापस दूसरी डायरेक्शन में ना जाए। तो ये बैक फ्लो को प्रिवेंट करती है। ठीक है, नेक्स्ट है सेफ्टी वाल्व और प्रेशर रिलीफ वाल्व। ठीक है, these are also called automatic cutoff valve. water hammer water hammer pressure in the pressure pipes are reduced by using pressure relief valve. तो ये क्या है? ऑटोमेटेड कट ऑफ वाल्व है। पहले हमने पढ़ा था एयर रिलीफ वाल्व। वो क्या कर रहे थे कि अगर एयर इकट्ठी हो रही है किसी पाइप के अंदर तो उसको वो रिलीव कर रहे थे ताकि पाइप जो है वो ना फटे। अब यहाँ पे क्या है, कई बार प्रेशर भी बहुत ज्यादा पाइप के अंदर जनरेट हो जाता है, तो ये क्या करते हैं, जैसे प्रेशर कुकर हम यूज करते हैं ना, तो उसमें अगर ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो तो ऊपर जो उसकी नोजल है वो ऊपर हो जाती है, तो उसमें से वो हवा रिलीव कर देता है। तो वो वाला केस था पहले वाला का केस, एयर रिलीफ वाला जो पड़ा था। इसमें क्या है, ये प्रेशर रिलीज करेगा, इसमें पानी की वजह से जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, ठीक है, उसको ये रिलीव करेगा। इसमें आप लेफ्ट हैंड साइड में अगर देखोगे तो ये इसकी ओरिजिनल पिक्चर है, और अगर राइट हैंड साइड में आप देखोगे तो इसका ये अंदर का क्रॉस सेक्शन है जो दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे क्या है कि ऑटोमेटेड कट ऑफ वाल्व, मतलब कि जब पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा पाइप के अंदर, एक जो आपकी सेफ वैल्यू है, सेफ लिमिट है, उससे ज्यादा जब प्रेशर जो है उसमें बढ़ेगा तो ये पानी की सप्लाई को ऑटोमेटिकली कट ऑफ करेगा, उसको बंद करेगा ताकि उसमें और ज्यादा प्रेशर ना हो। ठीक है, और उस जो पानी उसमें फ्लो किया है उसको एक नॉर्मल प्रेशर पे आने की वेट करेगा, और जब वो आ जाएगा तो दोबारा से ये अपना ओपन हो जाएगा, अपनी नॉर्मल जो कंडीशन है उसमें पाइप को लेके आ जाएगा। ठीक है, तो these are located at those points where pressure is likely to be maximum। तो ये उन पॉइंट्स पे यूज किए जाते हैं जहाँ पे कि जो प्रेशर है आपका उसके आने के चांसेस मैक्सिमम रहते हैं, कि जहाँ पे प्रेशर मैक्सिमम बनेगा आपका, तो वहाँ पे हम इसको यूज करते हैं। These valves consist a movable disc with a spring। इसमें एक मूवेबल डिस्क होती है और उसके साथ एक स्ट्रिंग अटैच होता है। मूवेबल डिस्क के साथ एक स्ट्रिंग अटैच होता है जिसके साथ हम एडजस्ट कर सकते हैं उसके प्रेशर को। ठीक है,
इसमें किसी को डाउट हो तो बताओ। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं स्कोर वाल्व और ब्लो ऑफ वाल्व और वॉश आउट वाल्व। ये शिवम है 18106 रोल नंबर, अपना कैमरा ऑफ कीजिए। नेक्स्ट है स्कोर वाल्व और ब्लो ऑफ वाल्व और वॉश आउट वाल्व, ठीक है। These are provided to slow off or remove the sand and silt deposit from the pipeline. इनको हम पाइपलाइन के एंड में प्रोवाइड करते हैं ताकि वहां पे सिल्ट या सैंड जो है उसकी डिपोजिशन ना हो। जैसे लेफ्ट साइड में जो है इसको आप देखोगे, ये इसकी ओरिजिनल पिक्चर है, और राइट साइड में ये ऑपरेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं हमें जो टेक्निकल पर्सन है, कि एंड में, जहाँ पे एंड में क्या होता है कि पाइप जहाँ पे हम एंड होता है पाइप का बंद करते हैं, वहाँ पे सैंड या सिल्ट जो है वो जमा हो जाता है। तो अगर वो जमा होता रहेगा तो वो पाइप को भी डिजनरेट करेगा और हमें दिक्कत भी, ब्लॉकिंग भी हो सकती है। तो उसको वॉश आउट करने के लिए स्कोर या सैंड को जो कि एंड में डिपॉजिटेड है, उसको वॉश आउट करने के लिए हम स्कोर वाल्व या वॉश आउट वाल्व का यूज करते हैं। तो इसको हम मैनुअली भी ऑपरेट कर सकते हैं और इनको जो है ड्रेन वाल्व भी कहते हैं। ड्रेन वाल्व इसलिए कहते हैं टू ड्रेन आउट द डिपॉजिटेड सैंड और सिल्ट इन द पाइपलाइन। पाइपलाइन में कोई मिट्टी है, कोई कण जमे हुए हैं, तो उसको ड्रेन आउट करने के लिए इसको यूज करते हैं। These are provided at low points for completely emptying the pipe for inspection, repairs, etc. तो कहीं पे अगर हमें रिपेयर करनी है, इंस्पेक्शन करनी है, तो वहाँ पे भी अगर हमें सप्लाई को टेम्परेली रोकना है, तो उसके लिए भी पाइप को हमें एम्प्टी करना है, वहाँ पे भी इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। मान लो कहीं पे फॉल्ट है किसी पाइप के अंदर, तो अंदर पाइप पे पानी तो होता ही है, इकट्ठा हो रखा है, तो पहले इसको हम खोलेंगे वाल्व को, उसमें से पानी को वॉश आउट करेंगे और फिर उस पाइपलाइन की हम रिपेयर करेंगे। तो इस हिसाब से हम इसको यूज कर सकते हैं। Next is swing check valve. The valve allows full unobstructed flow and automatically closes as pressure decreases. These valves are fully closed when the flow reaches zero and prevent the backflow. तो इनका भी यही काम है, जैसे कि आप नीचे डायग्राम में देखोगे फॉरवर्ड फ्लो लिखा हुआ है, एक एरो भी दिख रही है यहाँ पे। तो ये भी यूनिट डायरेक्शन फ्लो के लिए यूज होते हैं कि जब तक पानी फ्लो कर रहा है उसमें से, तो इसमें से ये जो स्लिट है, जो रिंग है नीचे, आप फॉरवर्ड फ्लो के नीचे देखोगे सीट रिंग है, डिस्क लगी हुई है, ये ओपन हो जाएगी जब पानी इसमें से फ्लो करेगा, और जब पानी फ्लो नहीं करेगा तो बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए ये जो है डिस्क जो है ये बंद हो जाएगी। तो इसमें से पानी जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जाएगा, सिर्फ जो ये एरो दिखाई दे रही है आपको, सिंगल डायरेक्शन में जो पानी का फ्लो है वो काम करेगा। ठीक है। नेक्स्ट इज एंगल वाल्व. Angle valve or globe valve in which the inlet and outlet opening are at 90 डिग्री। तो इसमें क्या है, एंगल वाल्व में जो इनलेट है और आउटलेट है वो 90 डिग्री पे है। मतलब कि जहाँ से आपका पानी आ रहा है, ये देखो डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखोगे नीचे, तो ये एरो जो आपको दिखाई दे रही है नीचे से ऊपर आ रही है, और फिर 90 डिग्री पे जो एरो है ये आपको नजर आएगी। तो ऊपर ये हैंड व्हील है, डायग्राम में भी आप ब्लैक कलर का देख सकते हो जो दिखाई दे रहा है। तो इस हैंड व्हील को जब आप रोटेट करोगे तो ये नीचे से जो वाल्व लगा हुआ है, यहाँ पे डिस्क है, जो जहाँ पे डिस्क लिखी है, ये डिस्क जो है ये ऊपर की तरफ आएगी और यहाँ से जो ओपनिंग है ये खुल जाएगी। तो पानी जो है वो 90 डिग्री पे सीधा फ्लो करके बाहर चला जाएगा। इट ऑफर्स लेस रेजिस्टेंट टू द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू इट देन अ ग्लो वाल्व एंड फ्लोइंग 90 डिग्री एल्बो। तो इसमें एक 90 डिग्री एल्बो प्रोवाइडेड है, ठीक है। और इनलेट और आउटलेट हैं जो, वो 90 डिग्री पे जो है सेट किए गए हैं। The use of angle valve also reduces the number of joints and thus save installation time. तो इससे जो है वो जॉइंट्स जो हम लगाते हैं, जैसे पाइप को मान लो हमने पानी को हमने 90 डिग्री पे डाइवर्ट करना है, तो हमें वहाँ पे जॉइंट देना पड़ेगा। तो ये उस जॉइंट को भी प्रिवेंट करता है। हम वहाँ पे एक वाल लगा देंगे और वाल में हम क्या करेंगे कि वाल से हम उस फ्लो को रेगुलेट कर सकते हैं, उसको फ्लो को बंद भी कर सकते हैं और 90 डिग्री पे उसको डाइवर्ट भी कर सकते हैं। तो बेसिकली जहाँ पे हमें एक सप्लाई देनी है 90 डिग्री एंगल पे, हमें फ्लो को रेगुलेट करना है, वहाँ पे हम एंगल वाल्व यूज कर रहे हैं। और इससे क्या होगा, अगर जॉइंट्स कम लगेंगे तो जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो भी हमारी इकोनॉमिक रहेगी, वो भी कम रहेगी।
तो एंगल वॉल का एक और फंक्शन है कि इससे जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो भी हमारी जो है वो डिक्रीज होती है एंगल वॉल की हेल्प से। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है बालचक वॉल। इसका नाम बालचक वॉल इसलिए दिया गया है कि इसमें एक बॉल की शेप में अंदर स्फेरिकल जो है एक स्ट्रक्चर प्रोवाइडेड है, ठीक है। राइट साइड में आप इसकी पिक्चर देखेंगे और लेफ्ट साइड में जो है इसका क्रॉस सेक्शन जो है वो आपको दिखाई देगा। तो इसका काम भी यही है कि जैसे एक बॉल है अंदर, जब पानी यहाँ से फ्लो करेगा तो नीचे एक जो स्लिट दे रखी है जहाँ पे फ्लो लिखा हुआ है, यहाँ पे एक कर्व टाइप की स्लिट दे रखी है। ये स्लिट जो है ये ओपन हो जाएगी, बॉल जो है वो ऊपर की तरफ चली जाएगी जैसे कि अभी दिखा रखी है उन्होंने ऊपर की तरफ, और ये स्लिट खुल जाएगी और यहाँ से जो पानी है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर जाएगा। लेकिन अगर पानी वापस आने की कोशिश करेगा तो ये जो स्लिट है ये स्लिट नीचे की तरफ हो जाएगी, जैसे अभी ये नीचे की तरफ है, और जो बॉल है वो भी नीचे की तरफ आ जाएगी। तो पानी को ये बैक फ्लो आने से रोकती है। पानी जो है वो यूनिट डायरेक्शन फ्लो में ही रहेगा, वो दूसरी डायरेक्शन में वापस नहीं आएगा, सिंगल डायरेक्शन में ही पानी जो है वो फ्लो करेगा। सो बॉल एंड चेक वॉल इज वन ऑफ द चेक वॉल दैट वर्क्स वेल इन बोथ वाटर एंड वेस्ट वाटर एप्लीकेशन। तो ये वाटर के फ्लो में भी अच्छा काम करता है और वेस्ट वाटर एप्लीकेशन, अगर हमें कहीं वेस्ट वाटर है उसको डिस्पोज ऑफ करना है तो उसको अगर यूनिट डायरेक्शनल फ्लो देना है, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि जो वेस्ट वाटर है वो बाहर जा रहा है तो वो वापस उस पाइपलाइन के अंदर दोबारा से आए, तो उसको भी हमें जो है एग्जिट करने के लिए वेस्ट वाटर को हम इसको यूज कर सकते हैं। बालचक वाल्व आर सिंपल इन ऑपरेशन एंड कॉमनली यूज्ड इन स्मॉल पंप्स एंड इन लो हेड सिस्टम्स। दो छोटे पंप्स होते हैं उनमें या फिर लो हेड सिस्टम्स जो है उसमें हम बालचक वाल्व को यूज कर सकते हैं। बॉल गेट अप व्हेन प्रेशर इज हाई एंड डाउन व्हेन द प्रेशर इज लो। तो जब प्रेशर हाई होता है तो जैसे अभी हमने बात करी है कि जो बॉल है वो ऊपर की तरफ होती है, चली जाती है और स्लिट जो है वो खुल जाएगी, और जब प्रेशर लो होगा तो ये जो स्लिट है ये वापस बंद हो जाएगी और बॉल जो है वो नीचे की तरफ आएगी, और जो रिवर्स फ्लो है उसको ये रेजिस्ट करेगा, मतलब कि जो रिवर्स फ्लो है उसको ये रोक लेगा। तो यूनिट डायरेक्शन फ्लो में मेनली ये काम कर रहा है बाल चक वाल्व, यूनिट डायरेक्शन फ्लो के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं। यहाँ तक अगर किसी स्टूडेंट को डाउट है तो कुछ पूछो। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखो ग्लोब वाल्व। ग्लोब वाल्व में क्या है, लेफ्ट साइड में इसकी ओरिजिनल फोटोग्राफ दिखाई गई है और राइट साइड में जो है इसका क्रॉस सेक्शन देखोगे तो ऊपर एक हैंडल भी लगाया हुआ है, ठीक है, एक सर्कुलर हैंडल है। इसके हैंडल की हेल्प से जब आप इसको रोटेट करोगे तो नीचे जो ये वॉशर है या फिर जो स्प्रिंग है ये रोटेट होके ऊपर की तरफ आएगा और ये खुल जाएगा। तो जब ये खुलेगा तो पानी जो है जहाँ पे फ्लो इन लिखा हुआ है स्काई ब्लू कलर का, ये जो एरो दिखा रखी है, इस एरो से इस डायरेक्शन में ये पानी जो है वो खुले जाएगा और फ्लो आउट, मतलब कि ओपनिंग जो खुलेगी जब हम हैंडल को रोटेट करेंगे तो ये जो यहाँ से फ्लो होकर पानी जो है ये फ्लो आउट, मतलब कि फ्लो कर जाएगा पाइप में आगे की तरफ। लेकिन अगर हम इसको बंद रखेंगे, हैंडल को हम अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो ये उसको बंद कर देगा, जो ओपनिंग है जहाँ पे ये एरो दिखा रखी है और ये स्काई ब्लू कलर का आपको वाटर दिखा रखा है, तो उसको ये बंद कर देगा और इस वजह से क्या होगा, पानी जो है वो आगे की तरफ फ्लो नहीं करेगा। सो अ ग्लो वाल्व इज अ compression type valve. The construction of valve require water flowing through it to change the direction several times, causing turbulence, resistance to the flow of water and considerably pressure drop. तो ये क्या करता है, जब हमें पानी की जो डायरेक्शन है वो चेंज करनी हो कि हमें एक पाइपलाइन में पानी देना है एक में नहीं देना है, तो उस केस में हम इसको यूज करते हैं ग्लो वाल्व को, ठीक है। और एक जैसे वाल्व बंद होगा तो एक स्लिट में अगर बंद हो गया तो दूसरी स्लिट ओपनिंग है वहां से पानी आगे फ्लो कर सकता है। तो इस तरह से जो रेगुलेट करना है अगर फ्लो को पाइपलाइन के अंदर तो उसके लिए हम ग्लो वाल्व को यूज कर सकते हैं। ग्लो वाल्व इज अ लीनियर मोशन वाल्व एंड आर प्राइमली डिजाइन टू स्टॉप स्टार्ट एंड रेगुलेट फ्लो। तो फ्लो को रोकने के लिए या फ्लो को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, या उसको रेगुलेट करने के लिए ग्लो वाल्व है उसको हम यूज करते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है नीडल वाल्व। इट हैज अ स्मॉल पोर्ट एंड थ्रेडेड नीडल शेप्ड प्लंगर। तो यहाँ पे जहाँ पे नीचे आप देखोगे नीडल दे रखी है, यहाँ पे क्या है, इसमें एक नीडल शेप्ड स्ट्रक्चर है और लेफ्ट साइड में इसकी आपको फोटो भी दिखेगी। इस वाल्व का मेन फंक्शन क्या होता है कि अगर हमें कहीं पे प्रिसाइज फ्लो प्रोवाइड करना है, प्रिसाइज फ्लो का मतलब क्या है कि अगर हमें एक पर्टिकुलर मेजर्ड क्वांटिटी में ही सप्लाई देनी है तो वहां पे हम इसको यूज करेंगे। इसलिए इसमें लिखा हुआ है कि इट अलाउज प्रिसाइज रेगुलेशन ऑफ द फ्लो, कि मेजर क्वांटिटी में, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में ही हमारा पानी जो है वो फ्लो करना चाहिए, तो वहां पे हम नीडल वाल्व का यूज करेंगे। ठीक है, ये प्रॉपरली उसको रेगुलेट करेगा और मेजर्ड क्वांटिटी के अंदर ही पानी जो है वो आगे जाएगा पर्टिकुलर प्रिसाइज फ्लो के अंदर। ठीक है, और इट हैज अ स्मॉल पोर्ट एंड थ्रेडेड नीडल शेप प्लंगर। इसमें एक प्लंगर भी प्रोवाइडेड है, जहाँ पे दिखा हुआ है डायग्राम में आप देखोगे नीडल डिस्क लिखी हुई है। एक नीडल शेप जो प्लंगर है वो इसमें प्रोवाइडेड होता है। ठीक है, जिसकी हेल्प से जो फ्लो है उसको हम रेगुलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली कंट्रोल्ड और प्रिसाइज फ्लो के लिए इसको हम यूज करते हैं, जहाँ पे कि हमें आगे फ्लो का रेगुलेट करना है। ठीक है, तो इसके बाद हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो फायर हाइड्रेंट के बारे में पढ़ेंगे। वाल्व्स जितने भी टाइप थे हमारे पास वो हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया है विद डायग्राम, और जो प्रैक्टिकल इसकी फोटोग्राफ्स हैं जो ऑन साइट हमें जैसा भी कोई वाल्व दिखता है वो भी हमने इसमें देखी है, और इसके क्रॉस सेक्शंस भी हमने इसमें स्टडी किए हैं कि कौन सा वाल्व है वो किस तरह से क्रॉस सेक्शन है उसमें किस तरह से फ्लो रेगुलेट हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें अभी हमने जितने भी वाल्व थे हमारे एक एक करके हमने सभी तरह के वाल्व जो है उनको डिस्कस किया है। बाकी अगर इसमें किसी बच्चे को कुछ पूछना है तो मेरे से पूछ सकता है, अभी डाउट टाइम कम रह गया है